दोस्तों जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार की गर्मी जानलेवा होती जा रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच चुका है। पंजाब, हरियाणा में भी रेड अलर्ट है। लाइव हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों उत्तर प्रदेश में इस साल की गर्मी में अब तक 34 लोगों की मौतें हो गई है, जबकि वाराणसी और कानपुर, लखनऊ इनमें भी 7-7 लोगों की जाने गई है। हालांकि इस बीच एक राहत की भी खबर आ रही है कि अब जल्द ही बारिश और मानसून का सीजन शुरू होने वाला है, तो गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। आइए देखते हैं अगले 24 घंटों तक के दौरान मौसम पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से क्या लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। दोस्तों यूपी में बीते कुछ दिनों से कहर बरपा रही गर्मी अब जानलेवा हो गई है। प्रचंड गर्मी की वजह से अब तक 34 लोगों की जाने की खबर है। कई जिलों में अलग अलग जगहों पर श्रमिकों और लोगों की मौतें हुई है। हालांकि भीषण गर्मी के बीच एक अच्छी गुड न्यूज ये आई है दोस्तों। IMD ने बताया कि दिल्ली भी कब तक पहुंच सकता मानसून। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक 22-23 जून तक देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाएगा मानसून, और दिल्ली तक पहुंचने के बाद लगभग सारे उत्तर भारत को मानसून कवर कर लेगा। तो इससे ज्यादातर राज्यों में गर्मी से राहत मिलेगी। मैंने आपको बताया ना, यूपी में इतने भयंकर गर्मी के हालातों के बीच अब 8वीं तक के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ाई गई 15 दिन तक के लिए। तो अब यूपी में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि टीचर्स के लिए 16 जून से ही प्रशासनिक कार्य शुरू हो जाएंगे, लेकिन बच्चों को 15 जून को 30 जून तक स्कूल जाना होगा। इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों जानलेवा होती जा रही गर्मी। 46 डिग्री तक तापमान पहुंचने से 3 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में भी भीषण गर्मी का कहर, 2 श्रमिकों की जान चली गई, जिसमें एक जोधपुर व एक झालरा पाटन का था। तो कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो भीषण गर्मी ने कई राज्यों में लोगों के हालात काफी गंभीर कर रखे हैं। इस बीच लोगों को गर्मी से कब तक राहत मिलेगी? दिल्ली समेत देश के 13 से ज्यादा राज्यों में अब बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी चलेगी। मौसम विभाग की तरफ से आज 14 जून के बाद से दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना जाहिर की है, और अगले 7 दिनों के दौरान केरल और कर्नाटक इन दक्षिण भारत के राज्यों में तो बारिश होने की संभावना है ही। 14 से 17 जून तक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है, और इस दौरान तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात इन क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। बाकी अगले 7 दिनों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगहों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना रहेगी। तो 17 जून तक कहने का मतलब इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां रहेगी और धूल भरी आंधियां चलेगी। आज भी देश के कई राज्यों में जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में दिन भर लू चली, लेकिन शाम को बारिश देखने को मिली। असम के गुवाहाटी में बाढ़ जैसे हालात फिर से पैदा हो गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी टेम्परेचर 42 डिग्री तक चल रहा। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर भी फेल हुए हैं। देखा जाए तो इतने दिन जो मानसून रुका हुआ था उसने अब आज से एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। पिछले 6 दिन यानी लगभग सप्ताह भर तक तेज गर्मी पड़ने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज शाम को बारिश हुई, और राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर में प्री मानसून एक्टिव रहा। वैसे तो राजस्थान का श्रीगंगानगर जो है वो देश का सबसे गर्म शहर चल रहा है, जहाँ का तापमान 49 डिग्री तक पहुंच गया है। लेकिन आज राजस्थान में बारिश देखने को मिली। पुणे में इतनी भयंकर बारिश हुई कि पानी में गाड़ियां बहने लगी। मध्य प्रदेश में भी अब 2 दिन बाद मानसून की एंट्री हो जाएगी। बावजूद इसके यूपी समेत देश के 7 राज्यों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखे दोस्तों। जैसे राजस्थान की बात करें तो आज 23 जिलों में आंधी बारिश की संभावना है देर रात तक भी। बाकी जिलों में लू चलने का भी अलर्ट है। जून में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया। राजस्थान में इतनी गर्मी पड़ी। श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर रहा, मैंने आपको बताया। लेकिन क्योंकि अब मौसम विभाग की तरफ से राजस्थान के इन 10 जिलों में गर्मी और बाकी 23 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो इससे जाहिर सी बात है आसपास के जिलों में बारिश होती है तो नजदीकी इलाकों में भी आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 15 जून को राजस्थान के केवल ऊपरी हिस्से, नॉर्थ वाले इन जिलों में ही गर्मी की चेतावनी है, हीट वेव का अलर्ट है। बाकी जो 15 जून को आप ये राजस्थान का रेड एरिया देख पाओगे, यहाँ आंधी बारिश का अलर्ट है। मतलब अधिकतर राजस्थान में आपको आंधी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। परसों 16 जून को भी लगभग आधे राजस्थान में आधे जिलों में आंधी बारिश होगी, और 17 जून को भी यही बारिश की गतिविधियां सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, है ना। अच्छा, अब मध्य प्रदेश के हालात देखिए दोस्तों। MP उज्जैन में रेलवे ट्रैक पर एक पेड़ गिर गया, कुछ ट्रेनें भी प्रभावित हुई। मध्य प्रदेश में भी आंधी बारिश की गतिविधियां देखी गई। नीमच में टिन सेट उड़ा, भोपाल, इंदौर में भी पानी गिरा। ये MP की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतनी भयंकर तेज हवाएं चली और कई जगहों पर आज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन तक मौसम कैसा रहेगा? 15, 16, 17 जून तक तो देख सकते हैं आप कई जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है ना। और इधर बिहार के भी हालात देखिए। 34 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। 4 जिलों का पारा 42 डिग्री के ऊपर जा सकता है। रोहतास का टेम्परेचर 43 के करीब पहुंचा। बिहार के भी इन सभी 34 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अच्छा, झारखंड में देखिए दोस्तों 16 से 18 जून के बीच राज्य में मानसून प्रवेश कर लेगा। झारखंड में भी बेहतर होगी मानसून वाली बारिश इस बार की। आज से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार रहेंगे। वहीं यूपी के हालात देखिए। चित्रकूट में आज बारिश हुई। 47 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। मथुरा में तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि वाटर स्प्रे करना पड़ा टैंकर के जरिए। वाराणसी में भी घाटों पर सन्नाटा छाया रहा। आधे से ज्यादा यूपी में अभी भयंकर गर्मी के हालात चल रहे हैं। पहाड़ी राज्यों की बात
बात करें तो हिमाचल प्रदेश में देखिए 6 जिलों में आंधी तूफान बारिश की चेतावनी जारी हुई। मैदानी इलाकों में अभी भी हीट वेव का अलर्ट है। हालांकि 18 व 19 जून को ज्यादातर भागों में हिमाचल में आपको बारिश देखने को मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए आज कोंडा गांव में बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। 14 जिलों में अंधड़ और बिजली गिरने की चेतावनी। जसपुर कोरिया में बौछारों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और फिर छत्तीसगढ़ के बस्तर से मानसून आगे बढ़ेगा। कोंडा गांव में आज बिजली गिरने से ये 17 साल की एक लड़की और एक गाय के बछड़े की मौत हो गई। ये छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बारिश की गतिविधियां अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बनी रहेगी। पंजाब के भी 6 जिलों में लू का रेड अलर्ट है। सामान्य से 5 डिग्री अधिक चल रहा औसतन तापमान। बठिंडा सबसे गर्म इलाका है। बिजली की भी खपत बढ़ी है। अच्छा, और हरियाणा सरकार ने अभी गर्मी को लेकर भी एक गाइडलाइन जारी की। कहा कि इन बातों का ध्यान रखें जैसे कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो, गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में गहन जन जागरूकता अभियान शुरू करना और हीट वेव के चरम घंटों के दौरान मैनुअल मजदूरों वगैरह के काम के घंटों के बारे में भी उनको गाइड करना। तो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप कुछ घंटों के लिए और जारी रहेगा। दिल्ली में तो रेड अलर्ट है ही। इसके साथ ही अब मानसून आगे बढ़ने शुरू हो चुका है, तो अब बारिश की गतिविधियां भी शुरू हो जाएगी, है ना। बाकी और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या रह सकता है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। किन किन राज्यों में हल्की बारिश होगी, कहां भारी बारिश और कहां तीव्र लू की स्थितियां बनी रहेगी, ये आप स्क्रीन पर थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं और आपके यहाँ अभी मौसम के हालात कैसे चल रहे हैं, कमेंट में बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।